बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजाब नहीं है भाई, क्या अजाब ऐसा होता है? जरा आप तारीख पढ़ के देखें, कौम आद के मुतल्लिक जानने की कोशिश करें, कौम समूद की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, कौम लूत के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी कीजिए, तूफान नूह के मुतल्लिक जानने की कोशिश कीजिए। जब अजाब आता है तो किसी को बच निकलने का मौका नहीं मिलता। सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, सारे असबाब खत्म हो जाते हैं, सारी ताकतें जवाब दे जाती हैं और उस कौम को क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया जाता है। अजाब और आजमाइश में फर्क को समझना चाहिए। अजाब का ताल्लुक काफरों के साथ होता है और आजमाइश का ताल्लुक मुसलमानों के साथ होता है। बुनेर में जो हालिया सैलाब आया है और उसने जो तबाही मचाई है, उसके मुतल्लिक भी कुछ कम इल्म लोग ऐसी ऐसी खतरनाक बातें कर रहे हैं जिनको सुन के बड़ी तकलीफ होती है कि भाई इनके ऊपर तो अल्लाह का अजाब आया, इनको इनके गुनाहों की सजा दी गई है। आप देखते नहीं है वहां होटलों में क्या होता था? फांसी आम थी, जना आम था, आसानी से कमरे मिल जाते थे। अगर अल्लाह का अजाब ना आता तो और क्या आता भाई? बादल ही फटने थे, फिर सैलाब ने तबाही मचानी थी। तो भाई हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, इस्लाम को जानने की जरूरत है। ये सबको पता है हम दूसरों के ऊपर फतवा लगाने में कितनी जल्दबाजी से काम लेते हैं। जब अपनी बारी आती है, अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आता है, तो फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आजमाइशें अंबिया के ऊपर नहीं आई, कितने नबियों के ऊपर कितने मुश्किल वक्त आए। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी देर तक बीमारी के अंदर मुब्तला रहे। आप उनको क्या कहेंगे? क्या उनके गुनाहों की सजा थी? क्या नऊजुबिल्लाह उनके ऊपर अजाब आया था? अल्लाह की तरफ से आजमाइश और अजाब में फर्क को समझना चाहिए। आजमाइश को रहमत भी बनाया जा सकता है और उसको अजाब भी बनाया जा सकता है। ये इंसान के अपने हाथ में है। अगर किसी इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, वो सब्र करता है, गलतियों की तरफ देखता है, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता है, तो वो आजमाइश भी उसके लिए अजर का बायस बनती है, रहमत बनती है। ये मेरी बात नहीं है, रब तआला का फरमान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। जो सब्र करेगा, जज़ा फज़ा नहीं करेगा, गिले शिकवे नहीं करेगा, हम उसके ऊपर आने वाली आजमाइश को भी रहमत के अंदर तब्दील कर देंगे। दूसरा वो बंदा है, उसके ऊपर आजमाइश आई है, उसने सब्र करने की बजाय अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर दिए। क्या अल्लाह ताला को हमारा इलाका नजर आया था? क्या पूरी दुनिया के अंदर हम ही गुनहगार थे जिनको गुनाहों की सजा दी गई है और इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर, अजाब के अंदर डाल दिया गया है? जब ये सूरत हाल होती है तो आजमाइश भी इंसान के लिए अजाब बनना शुरू हो जाती है। ये इंसान के अपने हाथ में है। अजाब का ताल्लुक काफरों के साथ है, आजमाइश का ताल्लुक मुसलमानों के साथ है, और फिर मुसलमान भी आजमाइश को अपने लिए रहमत भी बना सकता है और अजाब भी बना सकता है। अगर हम ये ज़ेर रखेंगे, बड़े नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें ये छोटी सी आजमाइश के अंदर मुब्तला किया है, तो हम कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं ये छोटे छोटे झटके दे के, छोटी छोटी आजमाइशें दे के अपने बंदे को बड़ी आजमाइश से, बड़े नुकसान से बचाना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला का अपने बंदे से प्यार है ना, कि अल्लाह ताला अपने बंदे को मुसीबत में नहीं देखना चाहता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो बड़ा नुकसान है उससे पहले पहले तुम अपनी गलतियां सीधी कर लो, अपने आप को संभाल लो। हाँ, दूसरी बात है, जो इंतजामात में कमी की वजह से, एहतियात ना करने की वजह से, सेफ्टी का ख्याल ना रखने की वजह से नुकसान होता है, किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला होते हैं, आप उसको अजाब कहना शुरू कर दे या आजमाइश कहना शुरू कर दे, ये भी ज्यादती होगी। ये फिर इन गलतियों को दूर करना चाहिए, सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, और जिन लोगों ने कुताही की है उनका मुहासबा करना चाहिए। हर चीज को अजाब के अंदर या आजमाइश के अंदर भी नहीं डालना चाहिए। जो इंसानों की अपनी गलतियां हैं उनका भी मुहासबा होना चाहिए।